Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. हिमाचल में पूर्ण लॉकडाउन की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने लगाया विराम। बोले सरकार नहीं लगाएगी कंप्लीट लॉकडाउन, फिलहाल केंद्र की गाइडलाइंस का किया जा रहा इंतजार। मनाली में अब प्रशासन की मौजूदगी में होंगे शादी विवाह। कोरोना के चलते लोगों की सुरक्षा के तहत लिया गया निर्णय। शादियों में प्रशासन की ओर से 50 लोगों को भी आने की है अनुमति। जेएसडब्ल्यू में मजदूर आत्महत्या का मामला पकड़ने लगा तूल। विधायक ने पुलिस द्वारा मामले में उठाए जा रहे कदम पर जताया संदेह। परियोजना के कगस्थल में मजदूर ने 27 जुलाई को की। और मंडी शहर के स्कूल बाजार में शराब के नशे में धुत ऑटो चालक ने मचाया हंगामा। तेल छिड़क कर की आत्मदाह करने की कोशिश। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लेकर मामला किया दर्ज। अदालत में किया जाएगा पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24/7। मैं हूं शनीशा। हिमाचल में पूर्ण लॉकडाउन की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिलहाल विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएगी, पर कंटेनमेंट जोन को देकर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अभी फिलहाल केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। बता दें कि हिमाचल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने जनता से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे थे और 1 अगस्त के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसले लेने के संकेत दिया था। उसमें एक चीज को लेकर मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अनलॉक फेज 3 की शुरुआत होने वाली है। केंद्र की गाइडलाइंस स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में लागू होती है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू होंगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में क्या करना उचित होगा आने वाले समय में, क्योंकि वायरस का इम्पैक्ट पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बढ़ा है। नंबर ऑफ केसेस जो पॉजिटिव केसेस के हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े हैं और पूरे देश भर में बढ़े हैं। ऐसी सूरत में कुछ जगह जहां सख्ती करने की जरूरत होगी उस पर भी विचार करेंगे। जहां तक लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अभी तक मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को लॉकडाउन के उस दौर में डालना वो बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी और सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पार्टी अपने आधार का विस्तार करेगी। पार्टी कड़ी मेहनत से वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज संसद सदस्य सुरेश कश्यप द्वारा राज्य भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर पीटरहॉफ में आयोजित समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है और यह राज्य के लोगों के लिए सम्मान की बात है कि अनुसूचित जाति समुदाय का एक नेता आज राज्य में भाजपा का नेतृत्व कर रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि आपको पार्टी के अध्यक्ष के नाते एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। एक सेवा निवृत्त सैनिक और उसके साथ साथ में साधारण परिवार, गरीब परिवार से, और उसके साथ साथ में और फिर एक सांसद के रूप में, और उसके साथ एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं हो पाया था, कि अनुसूचित जाति के वर्ग से पार्टी का प्रदेश चाहते हैं। ये सारी चीजें आप पूरा करते हैं। सुरेश कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत उम्मीद के साथ इस दायित्व को जो आपको जो दिया है, तो उस दायित्व को आप निर्वहन करके हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए आप काम करेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। शादी समारोह मनाली प्रशासन और पुलिस की निगरानी में होगा। यह फैसला मनाली प्रशासन ने कोरोना के फैलने संक्रमण को देखते हुए लिया है। बता दें कि पर्यटन नगरी मनाली में हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं, जिनका अभी जिला मुख्यालय कुल्लू के कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। मनाली में अब शादी विवाह
प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में होंगे। मनाली एसडीएम रमन घरसंघी ने कहा कि उनके पास बहुत सी शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में घाटी के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से नए आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें अब जो भी लोग शादी विवाह की अनुमति लेने के लिए आते हैं उन्हें अब इसकी जानकारी डीएसपी मनाली को दी जाएगी और यह भी देखा जाएगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, और अगर किसी तरह के आदेशों की अवहेलना करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम ने कहा कि शादियों में प्रशासन की ओर से 50 लोगों को ही आने की अनुमति प्रदान की गई है। बताना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो है शिकायतें आ रही थी कि जो परमिशन मिल रही थी जो शादी ब्याह के लिए, उसमें जो एक मैंडेटरी कंडीशन रखी गई थी कि 50 से ज्यादा लोग जो है एकत्रित नहीं होंगे और साथ में जो है जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो और सोशल डिस्टेंस है, उसको फॉलो किया जाना है। लेकिन कई जगह पे इन चीजों को जो है उनका वायलेशन किया जा रहा था। तो इसी कंटेक्स्ट में अब एक नए ऑर्डर्स पारित किए गए हैं जिसमें जो पुलिस प्रशासन को भी ये जो है ये ऑर्डर्स कर दिए गए हैं कि जितने भी लोग जो है यहाँ पे शादी ब्याह के लिए परमिशन लेने आते हैं उनकी लिस्ट जो है डीएसपी साहब को आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, उसमें डेट वाइज, और उनको ये भी कहा गया है कि वो अपने पर्सनल को डिप्यूट करेंगे कि वो वहां जाके चेक करेंगे कि किसी तरह की जो है कोविड-19 के कंटेक्स्ट में जो भी मैंडेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर कोई भी वायलेशन पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में बन रहे एम्स में कोरोना के 13 मामले पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने एम्स साइट और आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित कर दिया है। पहले लॉकडाउन के कारण एम्स का निर्माण कार्य लगभग 1.5 महीने तक बंद रहा, वहीं अब कंटेनमेंट जोन बनने से इसे बंद कर दिया गया है। उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने एम्स की कंस्ट्रक्शन साइट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ग्राम पंचायत कोठीपुरा के वार्ड नंबर 3 सहित जेएनवी कॉम्प्लेक्स और ग्राम पंचायत राजपुरा के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 को बफर जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त ने कड़े आदेश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति आगामी आदेशों तक अपना स्थान छोड़कर इधर उधर नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रोजमर्रा का जरूरी सामान प्रशासन द्वारा मुहैया करवाया जाएगा ताकि यहां रहने वाले मजदूरों और अन्य लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोठीपुरा में चाहे वो सड़क की निचली तरफ है, नेशनल हाईवे 205 बीच में पास करता है, चाहे वो सड़क के ऊपर वाला है, वो पूरा कंटेनमेंट जोन है और वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो है एसेंशियल एक्टिविटी को छोड़ के वो नहीं की जाएगी क्योंकि वो कंटेनमेंट एरिया है। लोगों का इनग्रेस इग्रेस वो भी बंद है और जो नेशनल हाईवे से गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी वो भी बिना रुके बिना ठहरे वहाँ से क्रॉस करेंगे। और जो है इसके जो कंटेनमेंट ऑर्डर्स हैं इसकी हमने जो कॉपियाँ हैं वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्स के उनको और जो डीजीएम हैं एनबीसीसी के जो कॉरपोरेशन है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वहाँ पे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके साइट इंचार्ज सबको हमने कॉपियाँ जो हैं वो भेजी हैं और हिदायत भी दी है। तो कंस्ट्रक्शन का टिल फर्दर ऑर्डर्स जब तक कंटेनमेंट है, क्योंकि ये जो कंटेनमेंट काम करते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिकमेंडेशन होता है सर्वे के बाद उसके बाद किया जाता है। जिला किन्नौर के प्रवेश द्वार के पास भव्य स्वागत गेट और पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह बात किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार और पार्क के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और उसमें फंड से भी पैसे दिए गए हैं। बता दें कि जब इस प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा था तो चट्टानों के खिसकने से यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। किन्नौर विधायक ने कहा कि 16 तारीख को लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस गेट का दोबारा निर्माण किया जाएगा और एक छोटा सा पार्क और जन सुविधाओं की स्कीम बनाई जाएगी। इस कार्य को दोबारा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को शीघ्र ही कार्य करने के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के साथ मुआयना भी कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारा प्रवेश द्वार है, ये हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट के समय की सोच है कि यहाँ पर एक बढ़िया सा प्रवेश द्वार बने। उसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया, उसमें लाड़ा फंड से भी पैसे दिए गए, परंतु बीच में जब ये बन रहा था जो है एक चट्टान के खिसकने से ये जो है क्षतिग्रस्त हुआ। करीब करीब अब काफ़ी समय हो गया और ये जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी 16 तारीख को जो हमारे लोकल एरिया डेवलपमेंट
जो कमेटी है लाड़ा से संबंधित, उसमें हमने ये फैसला लिया है कि इस द्वार का जो है दोबारा से हम इसको जो है निर्माण करेंगे और इसके साथ में एक छोटा सा पार्क और जन सुविधाएं वहाँ पर जो है हमारा जो है स्कीम था जिसका मैंने 2017 में शिलान्यास भी किया था। तो ये सारा काम जो है दोबारा से करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश भी दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार की गई राखियों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजीव सैजल ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी सराहना की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चील की पत्तियों सहित कुशा से आकर्षक राखियां तैयार की है। सोलन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आपदा से इस समय में अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने हाथ से राखियां तैयार की है और अब वह राखियां सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर बेच रही हैं। इससे जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर जा रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री का स्वदेशी अपनाओ का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, वहीं सरकार भी स्वयं सहायता समूह की मदद कर रही है और विभिन्न सहायता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर जाएं, स्वावलंबी बने। उस नाते सरकार का भी प्रयास होता है कि भाई ऐसी महिलाओं को जो है प्रोत्साहन दिया जाए। आज ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगा है और जब इसका मुआयना हमने किया तो देखा कि महिलाओं ने जो नेचुरल मटेरियल है, कुशा घास है, जो हमारी चीड़ की जो पत्ती होती है, पाइन नीडल, जो व्यर्थ ही जो है जंगलों में सड़ जाती है, तो ऐसे मटेरियल से जो है बहुत बेहतरीन राखियां जो हैं वो महिलाओं ने बनाई हैं। वहीं महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में चील की पत्तियों से राखियां तैयार की हैं और अब वे इन्हें बेचकर अच्छी आमदनी कमा रही है। जो ये रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार आ रहा है, इसके लिए हमने पाइन्स चील की पत्तियों की कुछ ऐसी सुंदर सुंदर राखियां तैयार की है, जिसका हमने सुंदर सुंदर बनाई भी है और लोगों को इसके उचित मूल्य भी मिल रहे हैं। जैसे कि मोदी जी का एक नारा था कि चाइना की बनी हुई कोई भी ऐसी वस्तु को प्रयोग में ना ला करके हमने चील की पत्ती घर में बैठकर ही कुछ ऐसी चीज़ों को तैयार किया है, राखियों को तैयार किया है जिससे हमारा स्वदेशी अपनाने का एक मकसद भी पूरा हो गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Tehsil Baldh District Mandi, Himachal Pradesh.